हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल और पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, इतना वर्चस्व हुआ करता था उस देश का। लेकिन आज ये स्थिति है जिसको हम डिस्कस करना पड़ रहा है, हमें जिसको डिस्कस करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं यूके के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूके के पीएम को ट्रंप खा गए। लास्ट 10 साल में ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि 10 साल में यूके के 6 प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ गया है। जहां हमारे देश में लगातार पिछले 15 वर्षों से आप देख सकते हो कि एक ही प्राइम मिनिस्टर है वो रूल कर रहे हैं, लेकिन यूके में लास्ट 10 वर्षों में 6 पीएम को रिजाइन करना पड़ा है, वो भी किसी न किसी वजह से। इसका मतलब यूके में ऐसी कौन सी घटना घटित हो रही है जो पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जो संदेश देने की कोशिश कर रहा था, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, वहां आज खुद संकट के दौर से गुजर रहा है। उस यूके के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो आज की घटना हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यूके के पीएम को रिजाइन करना पड़ रहा है, बार बार यूके के पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज है। हम उन पूरी थ्योरीज पे बात करेंगे, हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। यानी कि मेरा कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, किसी को क्यों टारगेट करो। देखो, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो मार्केट में थ्योरी चल रही है, जो जियोपॉलिटिक्स में थ्योरी चल रही है, उन सारी थ्योरीज पे मैं बात करूंगा। आपको जो अच्छी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कमेंट में बता देना और अपनी थ्योरी को रख लेना। तो चलते हैं टॉपिक पे, टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो, यूके के पीएम को जिसे अभी अब रिजाइन करना पड़ा है, ये वर्तमान में इनके पीएम थे जिनको अभी रिजाइन करना पड़ा था। इससे पहले कौन कौन से पीएम रिजाइन कर चुके हैं? किसी को रिजाइन करना पड़ा था और किसी को रिजाइन करवाया गया था। जैसे ऋषि सुनक है, उनसे पहले आप देख सकते हो इनको रिजाइन करना पड़ा था। तो अभी की मैं आपको घटना बता देता हूं कि पहले बैकग्राउंड में हुआ क्या है। तो बैकग्राउंड की बात करें, पिछले 10 सालों में यूके के 6 प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। इसके पीछे लॉजिक में CIA को माना जाता है, MI6 को माना जाता है, किंग को माना जाता है, ट्रंप को माना जाता है, USA को माना जाता है, डीप स्टेट को माना जाता है। बहुत सारी वजह को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, बहुत सारे कारण को रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, और कहीं ना कहीं इस्लामीकरण को भी कारण माना जाता है, ब्रेक्जिट को भी कारण माना जाता है। अब सारी बातें देखेंगे एक एक करते हुए कि हुआ क्या असल में। असल की पहली बात करें तो 10 साल में कौन कौन से पीएम को रिजाइन करना पड़ा है। सबसे पहले डेविड कैमरॉन, इनको रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद में थेरेसा को रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद में बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद में लीज ट्रस को रिजाइन करना पड़ा था। उसके बाद में ऋषि सुनक को, उसके बाद में कीर स्टार को, और रिसेंट जिसकी बात कर रहे हैं वो एडी बर्नहम जो अभी बनने वाले हैं, यानी अभी जिसने रिजाइन किया है वो कीर स्टारर, इनको अभी रिजाइन करना पड़ा है। अब किस वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा था इसके बारे में बात करें। थोड़ा बहुत हिस्ट्री की अगर आपको बताऊं तो देखो, यहाँ पे एक देखते हैं, थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं ब्रिटेन की। अगर मैं आपको ब्रिटेन की हिस्ट्री बताऊं ना तो देखो क्या चीज़ हुई है ब्रिटेन की हिस्ट्री में। जरा देखो, ब्रिटेन एक टाइम में सुपर पावर हुआ करता था। हम बात करें 1940s की 50s की, तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूके का वर्चस्व है वो विश्व में घट जाता है और एक नया देश उभर के आता है महाशक्ति के रूप में। वो था USA एंड USSR। ये 2 सुपर पावर बन के आता है और यूके का वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन कोई देश इतनी आसानी से अपना वर्चस्व गंवाना नहीं चाहेगा, कोशिश बिल्कुल बनी रहती थी। थोड़ा हद तक यूके का नाम था, लेकिन रिसेंट टाइम में इनका वर्चस्व घटता गया है। ये वर्चस्व घटने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ब्रेक्जिट से। अभी ब्रेक्जिट क्या था भाई साहब? अगर ब्रेक्जिट की बात करें तो आप एक बार एक यूके का लोकेशन देखोगे, यूके का मैप देखोगे तो आप देख सकते हो ये पूरा यूरोप है। यहाँ पे आपका है यूके है ना, समंदर के बीच में है। और यहाँ पे नीचे क्या है? नीचे आपके है बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, अफ्रीका की कंट्री है। एक बार आपको लोकेशन दिखाऊं, अगर कहीं पे भी लोकेशन दी हुई, रुको जरा 1 मिनट रुकना, आपको कहीं लोकेशन दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोकेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई यूके है वो क्यों इतना परेशान था। रुकना जरा यहाँ पे, हालांकि लोकेशन कहीं मैंने एक बार मैप डाला था बट शायद मैं डालना भूल गया। इस वर्ल्ड मैप से आप समझो एक बार, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर है यूके आपका, ये यूके है, ये आपका जो अफ्रीकन रीजन है, ये सऊदी अरेबिया, ईरान वगैरह है। अब यहाँ पे इन देशों में क्या होती थी, कोई भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता था, यहाँ से जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? यूके में जा रहे थे। भाई यूके कह रहा था भाई हम देश में क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, शांति स्थापित करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे जो खतरे में हैं।
तो उन लोगों को यूके है वो शरण देने का काम कर रहा था। पर धीरे धीरे यूके को समझ में आया कि नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी संख्या है वो बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ पे बाहर के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यूरोप से अलग हो जाएंगे। नीचे यूरोप है, पहले यूरोप और यूके वगैरह सब एक हुआ करते थे। एक का मतलब है एक यूरोपियन यूनियन हुआ करता था, उसमें ये शामिल था। इसकी वजह से ये सारी समस्या हो रही थी यूके के अकॉर्डिंग। तो यूके क्या करता है, इन यूरोपीय देशों से बाहर चला जाता है, उसे ब्रेक्जिट, ब्रेक का मतलब होता है ब्रिटेन, एग्जिट मतलब बाहर जाना, यानी कि यूके है वो किससे, इन यूरोपीय देशों से बाहर चला गया। इनकी जो पहले एक ग्रुप हुआ करता था, जैसे आसियान एक ग्रुप है, उसी प्रकार से ये यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप था, तो यूके से बाहर निकल गया। तो जब यूके से बाहर निकल गया तो कुछ लोग जो यूके के लोग थे वो खुश नहीं थे उस बात से। अब इस खुश न होने के चक्कर में 3 यूके के प्राइम मिनिस्टर को अपना मतलब या तो इस्तीफा देना पड़ा था, या फिर वो हार गए थे, उनकी पार्टी हार गई थी, इस वजह से उनको अपना पद गंवाना पड़ा था। तो ये ब्रेक्जिट एक बहुत बड़ा कारण बना था, जिसकी वजह से यूके के कई 3 प्राइम मिनिस्टर को अपना पद गंवाना पड़ा था। लेकिन रिसेंट जो प्रधानमंत्री है, रिसेंट के जो है कीर स्टारर, इनको क्यों पद गंवाना पड़ा था, इसका क्या रीजन था, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पूरा रीजन समझ में आ जाएगा, इसको आप डिस्कस करोगे तो आपको पूरा रीजन समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं हम पहली थ्योरी की ओर चलते हैं। पहली थ्योरी क्या कहती है, पहली थ्योरी एक बार रुको, पहली थ्योरी आपको बताता हूं, जरा सुनना है एक बार। देखो, मैंने अभी आपको बताया 1940s के दौर में यूके एक सुपर पावर हुआ करता था। उसके बाद में धीरे धीरे अमेरिका है, यूएसएसआर, इनकी पावर बढ़ी। अब यूके क्या हो चुका है, मतलब पावरफुल नहीं रहा है। अब नीचे कौन से देश थे, नीचे आपके अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पे सऊदी अरब वगैरह पास वेस्ट एशिया के देश है, यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता रहता था, युद्ध है वो चलते रहते थे। अब यहाँ से युद्ध में जो प्रताड़ित लोग थे, जो है ना प्रताड़ित लोग थे, वो भाग करके कहाँ जाएंगे, ऊपर है सीधा यूरोप है, तो वो यूरोप में जाएंगे। यूरोप में फ्रांस, इटली यहाँ जा सकते हैं। इनको यूके बेस्ट लगता था, उस टाइम यूके इन लोगों का सपोर्ट करता था, तो ये लोग भाग करके कहाँ चले जाते थे, यूके में चले जाते थे। धीरे धीरे यहाँ से जो जाने वाले हैं मुस्लिम, ज़्यादातर मुस्लिम हुआ करते थे। अब ये लोग यहाँ पे जा रहे हैं यूके में, इनके यूके में इनकी तादाद है वो बढ़ती जा रही थी, इनकी संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही थी। इसकी वजह से यहाँ के जो लोकल है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करते थे, यानी कि वहाँ पर ऐसी कुछ घटना घटित होने लगी, कुछ बॉम्ब की घटना घटित हो गई, कुछ रेप की घटना घटित हो गई। इसकी वजह से यहाँ के लोकल है वो परेशान होने लग गए। अब यहाँ पे 2 पार्टी, एक आपकी लेबर पार्टी, हालांकि पार्टी ज़्यादा है लेकिन एक फेमस पार्टी है लेबर, एक आपकी राइट विंग की पार्टी, 2 पार्टी यहाँ पे चर्चा में रहती है। अब ये जो लेबर पार्टी है ना, वो इनको सपोर्ट करती थी, जिनके अभी प्रधानमंत्री, जिनके बात कर रहे हैं, जिनको अभी इस्तीफा देना पड़ा है, वो मुस्लिम को सपोर्ट करती थी। जो बाहर से आने वाले मुस्लिम है ना, उनको ये सपोर्ट किया करती थी। और इससे पहले वाले जो थे ऋषि सुनक थे, वो ऋषि सुनक है वो राइट विंग पार्टी के थे, जो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करते थे। मुस्लिम यानी कि जो यहाँ से जो जाते थे, बाहर से जो यूके में लोग जाते थे, ऋषि सुनक है उनकी पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती थी। वो कहते थे भाई इनको वापस भेज दो, अपने घर भेज दो, हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। अब आप कुछ घटनाएं देखो, ये घटना क्यों मैं बता रहा हूँ, जरा देखो क्या है। रेप्ड बाय द 600 से 700 मैन यूके एमपी शेयर्स पाकिस्तान ग्रूमिंग गैंग, यानी कि पाकिस्तान की, बांग्लादेश से, और या फिर कुछ अफ्रीका की कंट्रीज से, या फिर ये जो परतर इराक है, इन देशों से कुछ लोग हैं वो कहाँ जाते थे, यूके में जाते थे। और इन्होंने क्या किया था, कई सारी महिलाओं का वहाँ पे जाके रेप किया था, उन्हें रेप किया था, उनका साथ में रेप किया था, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था, कुछ लालच देके, जो हमारे देश में भी चलता है, कई सारे देश में चलता है। तो यहाँ पर वो घटना देखने को मिली थी, कई महिलाओं का रेप किया गया था और धर्मांतरण करवाया गया था। अब ये यहाँ की न्यूज़ है यूके की, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, BBC वगैरह, उनकी न्यूज़ है कि भाई वहाँ पे कई सारी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ, रेप हुआ है। और उसमें नाम किसका आया था, उसमें नाम आया था पाकिस्तान की ग्रूमिंग गैंग का नाम आया था। अब ये न्यूज़ फैलती है, तो जो आपके अभी जो किन्स स्टारर थे, अब किन्स स्टारर क्या करते हैं, इस न्यूज़ को दबा देते हैं, ये वकील भी रह चुका है, इस न्यूज़ को दबा देते हैं। और इसके बाद में ये जो किन्स स्टारर है, ये ऋषि सुनक के टाइम की है, तो ऋषि सुनक है वो इनको बाहर भेजने की बात करते हैं कि भाई इनको वापस भेज दो। लेकिन जब किन्स स्टारर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान की ग्रूमिंग गैंग के द्वारा नहीं किया गया है, ये काम करवाया गया है वो किसके द्वारा, एशिया के लोगों के द्वारा करवाया गया है। यानी कि स्पेसिफिक है, इन लोगों को बचाने की कोशिश की गई है, जिन्होंने कांड किया था उन लोगों को बचाने की काम है वो किन स्टारर के द्वारा की गई थी।
अब ये लोग वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको पसंद नहीं आई, बिल्कुल आप साफ साफ उन लोगों को बचा रहे जो रेप किया है, जिन लोगों ने बलात्कार किया है, आप उन लोगों को बचा रहे हो साफ साफ, यही समझ में आ रहा है यहाँ से तो। और किन स्टारर कह रहे कि नहीं यहाँ पे तो एशिया के लोगों ने किया है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। यानी कि किन स्टारर के जो रिजाइन है उसके पीछे क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे। और देखो, रिवील्ड कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस यूके सेक्स गैंग, यानी यूके में सेक्स गैंग थी, वो जो बाहर से लोग आते थे वो रेप करते थे, बलात्कार करते थे, और उस पर जो कीन स्टारर थे वो साइलेंस रख के बैठे थे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। इसमें कई सारे पाकिस्तानी थे, कई सारे और मुस्लिम लोग थे, वो इस पे क्या कर रहे थे, रेप वगैरह कर रहे थे। लेकिन इस पे जो कीन स्टारर की पार्टी थी, जो लेबर पार्टी थी, वो क्या करती थी, शांत रहती थी, वो कभी बोलती नहीं थी। अब यहाँ पे एक और छोटी पार्टी है, यूके की एक और छोटी पार्टी है, उसके जो एक मुखिया है, नेता है, वो क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा इस पे बढ़ चढ़ कर बोलते थे कि नहीं ऐसे लोगों को बाहर भगाओ, ऐसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो इस पे बढ़ चढ़ कर बोलते थे। लेकिन किन स्टारर की पार्टी है वो चुप रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, भाई इन लोगों को यहाँ पे क्यों आने दे रहे हो और इस पर क्यों नहीं पार्टी बोल रही है, ये दो बड़ा मुद्दा बना था। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है जो कि है ट्रंप। ट्रंप क्या बनते हैं, ट्रंप प्रधानमंत्री बनते हैं, सॉरी राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के। तो ट्रंप कहते हैं एलन मस्क को, किसको, एलन मस्क को, कि तुम इस मुद्दे को क्या करो, बढ़ा चढ़ा कर बताओ। एलन मस्क इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। वो कहते हैं कि कीन इस पे चुप क्यों है, कीन को बोलना चाहिए, अभी की जो वर्तमान पार्टी है उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रही है। ऐसे पाकिस्तानी के लोग, ऐसे मुस्लिम लोग यहाँ पे रेप कर रहे हैं, यूके की डेमोग्राफी बदल रही है, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो कीन एलन मस्क को कहते हैं भाई तुम्हें अपने देश का काम करना चाहिए, तुम्हें हमारे पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। ऐसी आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। तो जो पहली थ्योरी बताई जाती है कि भाई यूके के जो अभी प्रधानमंत्री थे कीन स्टारर, उनको जो अभी इस्तीफा देना पड़ा था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण था कि वो मुस्लिम का सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि अभी अगर आप बात देखोगे यूके की जो डेमोग्राफी उसको देखोगे, वहाँ की पॉपुलेशन को देखोगे, वोट बैंक को देखोगे, तो मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा है। पहले के लोग थे वहाँ पे जाके रहते थे, उनको शरण दिया जाता था, लंबे समय तक आप रुकोगे तो आपको क्या वहाँ पे वोटिंग राइट वगैरह भी दे दिया जाता है। तो वहाँ पे उनकी वोट बैंक बढ़ चुका है। तो कीन की पार्टी को फायदा हो रहा था। कीन जब प्रधानमंत्री बने थे तो 400 से अधिक इनको सीटें मिली थी, टोटल इनके 600 प्लस सीटें हैं, उनमें से 400 सीटें लेके ये जीते थे। तो बहुत सारे मुसलमानों ने इनको खुलकर सपोर्ट किया था। अब मुसलमान इनको सपोर्ट किया था, यानी कि मतलब कोई पार्टी है, किसी को अगर कोई सपोर्ट करा तो डेफिनेटली वो उसके फेवर करेंगे। जैसे कि कनाडा में अगर सिख किसी को सपोर्ट कर रहे थे तो वो बिल्कुल सिखों की बात करेंगे। भारत में भी सेम ऐसा ही होता है ना। तो सेम कीन स्टारर का क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे मुस्लिम, इस वजह से ये मुसलमानों की बात कर रहे थे। तो पहला यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि भाई वहाँ के लोकल थे वो इससे खुश नहीं थे। अभी उपचुनाव हुए थे जहाँ पर इनकी हार हुई थी, ये लोकल खुश इस वजह से नहीं थे क्योंकि ये मुस्लिम का ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ग्रूमिंग गैंग का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहाँ के लोकल है वो खुश नहीं थे। वहाँ के जो यूरोप मतलब लंदन के लोग, सॉरी यूके के लोग हैं वो इससे खुश नहीं थे। पहला रीज़न ये बताया जाता है, इस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरा रीजन देखो, दूसरा रीजन आते हैं आपके ये भाई साहब। ये भाई साहब कहाँ गए, ये बैठे हैं भाई साहब। इनका नाम क्या है, पीटर मेंडलसन। ये पीटर मेंडलसन कौन है भाई साहब, ये इनके है भाई एम्बेसडर है। यानी कि भारत है अपना एम्बेसडर विदेशों में भेजता है, अलग अलग देशों में भेजता है, उसी प्रकार से यूके के एम्बेसडर है वो भी अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। उनमें से आपके ये है आपके कीर का एक दोस्त था जिसका नाम था पीटर मेंडलसन। क्या नाम था, पीटर मेंडलसन था। कौन था भाई, अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनका दोस्त था ये कीर, मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन, कीर का दोस्त कौन है, कीर का दोस्त है आपका पीटर मेंडलसन। पीटर मेंडलसन को कहाँ भेजा गया, यूएसए भेजा गया। यूएसए क्यों भेजा गया, यूएसए भेजा गया था एम्बेसडर बना गए, कहाँ का, यूके का, ब्रिटेन का एम्बेसडर बना करके पीटर मेंडलसन को कहाँ भेजा गया, यूएसए भेजा गया। कहाँ भेजा गया, यूएसए भेजा गया। यूएसए से खुश नहीं था। क्यों भाई यूएसए खुश नहीं था, यूएसए इस वजह से खुश नहीं था क्योंकि यूएसए को लगता था कि ये जो पीटर मेंडलसन है ये कौन है, ये ब्रिटेन का जासूस है, यानी कि ये कीर स्टारर का जासूस है। तो कीर स्टारर का जासूस, कीर के और ट्रंप के आपस में नहीं बनती थी। आगे हम बताएंगे कि भाई कीर के और ट्रंप के आपस में क्यों नहीं बनती थी। तो कीर के और ट्रंप के आपस में बनती नहीं थी, इसलिए ट्रंप ने कहा था कि ये जो पीटर मेंडलसन है ये कीर का आदमी है, कीर का दोस्त है, हमारे यहाँ पे जासूसी करेगा, पीटर इसको यहाँ पे मत भेजो। फिर भी यूके है वो क्या करता, दबाव बनाता है और पीटर मेंडलसन को वहाँ पे भेज देता है। अब ट्रंप के हाथ में क्या आ जाती है,
ट्रंप के हाथ में एक चाबी आ जाती है, उस चाबी का नाम था एप्स्टीन फाइल। अभी एप्स्टीन फाइल ने तो लाखों घरों को बर्बाद किया है, लाखों घरों को उजाड़ा है, तो उसमें से इनका घर कैसे बच सकता था? तो भाई साहब आपके जो ये है ना पीटर मेडल्सन, इनका नाम आ जाता है कहाँ पर? एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आ जाता है। अब जैसे एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाता है तो भाई साहब इनके ऊपर क्या बनता है? दबाव बनता है। दबाव बनता है तो इनको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। और ये जो यूके में गए थे एम्बेसडर बन के, यूएसए में गए थे, इनको यूएसए के एम्बेसडर से वापस भेज दिया जाता है, इस्तीफा दिला दिया जाता है और पद छोड़ना पड़ता था, पद छोड़ना पड़ता है। अब ये बात तो यहाँ पे थी, बट ये किसके दोस्त थे? ये कीर के दोस्त थे। कीर कौन? यूके के प्राइम मिनिस्टर। दोस्त कौन है? पीटर मेडल्सन। संबंध किसके साथ में? एप्स्टीन के साथ में। एप्स्टीन कौन था? जो महिलाओं के साथ में, नाबालिग बच्चों के साथ में रेप करता था। अगर उसके दोस्त है मतलब कीर का दोस्त है। अगर कीर को पता था कि इसका संबंध किससे है? एप्स्टीन से संबंध है, मतलब कीर भी दोषी है। तो भाई साहब कीर दोषी है तो कीर को कैसे बख्शा जा सकता है? यानी कि कीर पर भी दबाव बनाया गया। कीर पर भी क्या किया गया? दबाव बनाया। ऐसे समझो, ये कीर है, कीर का दोस्त कौन है? पीटर है, पीटर है, पीटर मेडल्सन है। इसका नाम किस में है? एप्स्टीन फाइल में, एप्स्टीन फाइल में है। और यहाँ पे ट्रंप इससे पहले से नाराज है, एप्स्टीन फाइल में नाराज आया है, नाम आया है, इससे इसको हटा दिया गया। इस पे किस पे दबाव बना? कीर पे भी दबाव बना कि भाई साहब तुम्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो दूसरा रीजन क्या था भाई इसका इस्तीफा देने का? तो देखो, पहला रीजन हमें देखा था कि भाई मुस्लिम को भाई कीर है वो सपोर्ट कर रहा था। कीर किसको सपोर्ट कर रहा है? मुस्लिम को सपोर्ट कर रहा था। पहला रीजन, इस वजह से इस्तीफा देना पड़ रहा है। दूसरा, इसका नाम किस में आया है? एप्स्टीन फाइल में। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है, किसका? इसके दोस्त पीटर मेडल्सन का नाम आया है एप्स्टीन फाइल में। इसकी वजह से इस पर भी दबाव बना तो इसको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि इसकी पार्टी से खुश नहीं थी। चलो भाई, ये दूसरा लॉजिक हो गया। तीसरे लॉजिक की ओर चलते हैं। तीसरा लॉजिक क्या है? तीसरे लॉजिक की बात करें तो वो है आपका ट्रंप। कहाँ भाई साहब? ट्रंप। ट्रंप भाई साहब की ओर चलते हैं। ये रहा आपका ट्रंप, ये आपका ट्रंप बाबू है। अब ट्रंप बाबू की क्या हो रहा है? चुनाव लड़ रहे हैं ट्रंप बाबू। ट्रंप क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? हिलेरी के खिलाफ है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ट्रंप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 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 क्या होता है? आपके जो कीर थी ना, कीर, ये सॉरी हिलेरी नहीं, कमला हैरिस के खिलाफ है वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, जब ट्रंप वर्सेज कमला हैरिस का जो चुनाव हो रहा था, उसमें आपको याद होगा जब पहला चुनाव हो रहा था, कब का? ये जब ट्रंप किसके खिलाफ लड़ रहे थे? अपने जो पहली बार 2019 के आसपास की बात कर रहे हैं, तब ट्रंप का मोदी जी ने सपोर्ट किया था, खुलकर सपोर्ट किया था। हाउडी मोदी में एक प्रोग्राम हुआ था, हाउडी मोदी में एक प्रोग्राम हुआ था और मोदी जी ने खुल करके ट्रंप का सपोर्ट किया था और ट्रंप जीत गया था। इन दोनों के बीच में दोस्ती भी अच्छी हो गई थी, दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब माहौल था कि ट्रंप हार जाएंगे। ठीक है, ट्रंप हार जाएंगे। दोबारा फिर मोदी जी इनका सपोर्ट नहीं करते, इस वजह से ट्रंप नाराज भी हो जाते हैं और बाद में हम घटना भी देख सकते हैं, धीरे धीरे ट्रंप है वो मोदी जी से दूर चले जाते हैं, पाकिस्तान के करीब चले जाती है, घटना भी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे ना, उस टाइम में आपके जो हैरिस है ना, कौन? आपके जो कीर है, कीर किसका सपोर्ट करते हैं? उस टाइम में कीर है वो कमला हैरिस का सपोर्ट करते हैं, ट्रंप का सपोर्ट नहीं करते। और ट्रंप कहते हैं कि तुम्हें हमारे इंटरनल मैटर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारा आंतरिक मामला है, इसमें तुम मत पढ़ो। लेकिन वो कहते हैं कीर तो ठहरा कीर है वो पढ़ता है इनके आंतरिक मामले में, इनके इंटरनल मैटर में पढ़ते हैं और ट्रंप को चैलेंज करते हैं। और ट्रंप को ये बात है वो पसंद नहीं आई और ट्रंप ने कहा अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो इस कीर को तो मैं निपटाऊंगा, इस कीर को तो मैं खीर खिलाऊंगा। और बिल्कुल ट्रंप ने वही किया। जैसे वो राष्ट्रपति बनते हैं तो ट्रंप के करीबी कौन थे? ट्रंप के करीबी थी एलन मस्क। ट्रंप के करीबी कौन थे? एलन मस्क है। जैसे ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, उस अब तो दूर चला गया है एलन मस्क, उस टाइम में ट्रंप का करीबी कौन था? एलन मस्क था। एलन मस्क को बोला इस खीर को खिलाओ खीर, यानी एलन मस्क को छूट दे दी, तुम कैसे भी करके क्या करो, इसके खिलाफ है वो बातें फैलाओ, कैसे भी करके कैंपेन चलाओ। और ट्रंप है वो कैंपेन चलाता है यूके के एंटी स्टार्मर और इलेक्शन नैरेटिव, मतलब ऐसे अलग अलग, जैसे ग्रूमिंग गैंग वाला कैंपेन चला गया था, यानी बहुत सारे कैंपेन चला गए थे। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई थी
बहुत टाइम पहले इसको इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया था। ऐसी ऐसी सिचुएशन इसके टाइम सामने क्रिएट कर दी थी किसने? ट्रंप ने। ट्रंप की ओर से एलन मस्क इसके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। एक टाइम तो ऐसी सिचुएशन आई थी, ट्रंप के नाम की यूके में रैलियां हो रही थी, ट्रंप महान आदमी है, ट्रंप ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ बोल रहा है, ट्रंप हमारा सपोर्टर है, एलन मस्क हमारा सपोर्टर है, यानी कि एलन मस्क के नाम की रैलियां चल रही थी, एलन मस्क के नाम के पोस्टर बन रहे थे, ट्रंप के नाम के पोस्टर बन रहे थे। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था किसने? ट्रंप ने और एलन मस्क ने। यानी कि जो तीसरी थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि भाई एलन मस्क और ट्रंप ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया था जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। और आप इस बात से समझ भी सकते हो क्योंकि ट्रंप है ना, एक दिन पहले ही अपने जो सोशल मीडिया हैंडल है उसे ट्वीट कर देते हैं कि कीर स्टारमर जाने वाले हैं। यानी कि ट्रंप को पहले ही पता था कि कीर स्टारमर है, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसा पहले से माहौल है वो क्रिएट कर दिया गया था। यानी कि पहली जो थ्योरी थी मुसलमानों वाली, दूसरी जो हमने थ्योरी देखी थी कि भाई साहब एप्स्टीन फाइल वाला था, और तीसरी थ्योरी थी वो ट्रंप वाली थी, ट्रंप ने दबाव बनाया था, उस वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सोशल मीडिया पे दबाव बनाया गया था, कई सारी सिचुएशन है वो क्रिएट करी गई थी जिसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ये तीसरी थ्योरी बहुत ज़्यादा चली थी। अब एक थ्योरी चलती है MI6 की, और CIA वाली भी थ्योरी चलती है। CIA क्या है भाई साहब? अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है वैसे वहाँ पे CIA है। और यूके में क्या है? यूके में MI6 है। अब ये जो दोनों है ना, ये चाहते नहीं थे कीर काम करे। अब कोई भी व्यक्ति पावरफुल बन रहा होता है ना तो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता है। तो MI6 और CIA है, ये दोनों क्या करते? आपस में मिलते हैं और कोशिश करते हैं इसको हटाने के लिए। इसलिए एप्स्टीन फाइल में इसका नाम ढूंढा गया, इसके खिलाफ है वो मामला क्रिएट किया गया था। ऐसी कई सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। इसकी वजह से क्या कर दिया था? इसकी वजह से भाई साहब इसको इस्तीफा देना पड़ा था। यहाँ पे ये क्या सुएज कैनाल संकट है, इराक युद्ध है, ये सब चीज़ें यहाँ से क्या हुआ था? इन वजह से, इराक युद्ध की वजह से, इस संकट की वजह से बहुत सारे लोग हैं वो कहाँ चले गए थे? बहुत सारे लोग हैं वो आपके यूरोप में चले गए थे। यूरोप में खास करके यूके में चले गए थे। इसकी वजह से एक माहौल बनाता है यूके के मत विरोध में कि यूके में बाहर से लोग क्यों आ रहे हैं, इन लोगों को नहीं आना चाहिए। और जो लेबर पार्टी उनको सपोर्ट करी थी, तो ऐसी पार्टी का कोई भी नहीं चाहेगा। तो इनके जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि भाई ये लोग वापस चले जाए। तो ये देखो एलन मस्क क्या कर रहा है, एलन मस्क कंट्रोवर्सी फैला रहा है, ठीक है, लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, माइग्रेशन की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, कई क्राइसिस की बात कर रहा है, बाहर से जो आ रहे रेपिस्ट आ रहे उनकी बात कर रहा है, ब्रेग्जिट की बात कर रहा है। इन सारी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बता रहा है, ठीक है, एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। नैरेटिव की वजह से भाई साहब इनके ऊपर दबाव बढ़ा और इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब इसमें एक बड़ा सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है कि ट्रंप चाहता था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? ट्रंप चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर है वो इसको बनना चाहिए। यहाँ पे एक व्यक्ति है एंडी बर्नम, इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की रेस में इनको सबसे आगे माना जा रहा है। ये कौन है भाई साहब? ये है वो व्यक्ति है जो है वो क्या कहते हैं, पूरी तरह से राइट विंग भी नहीं है, पूरी तरह से राइट विंग की बात नहीं करते हैं, पूरी तरह से लेफ्ट विंग की बात नहीं करते हैं। ये पहले भी कोशिश कर चुके हैं चुनाव मतलब जीतने की वगैरह की, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन अभी इनको सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। दावेदार इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि एक तो क्या है, इनके ट्रंप से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, और एक ये राइट विंग के भी सपोर्टर है, लेफ्ट विंग के भी सपोर्टर, यानी कि बीच वाले हैं, इधर उधर की नहीं बातें करते हैं। और साथ ही साथ में बात करें तो ये जो बाहर से जो माइग्रेशन होता है, ये माइग्रेशन के भी खिलाफ है, यानी कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके खिलाफ है। अब एक जो व्यक्ति वो पूरी तरह से खिलाफ है, वैसा भी नहीं कि पूरी तरह से बस बाहर से आना ही नहीं चाहिए, ऐसे भी नहीं है, ठीक ठाक है भाई, हाँ बाहर से जो आ रहे उनको रोको और ऑलरेडी है उनके साथ तो कुछ मत करो। अब एक ऐसी पार्टी भी है वहाँ पर जो कहती है कि अभी जो है उनको उठा के बाहर फेंक दो, उनको उठा के बाहर फेंक दो। ये ऐसी बात नहीं करते, जो ऑलरेडी है उनको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नया नहीं आना चाहिए, उनके खिलाफ है। तो अभी एडी बर्मन है, इनको ट्रंप का भी सपोर्ट है, एलन मस्क का भी सपोर्ट है। एलन मस्क तो पहले से सपोर्ट करते आ रहे हैं कि भाई इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए यूके का, और नए दावेदार भी माना जा रहा है कीर स्टारमर के बाद में। तो ये एक और घटना मानी जा रही है, भाई इनका भी दबाव है, इस वजह से भी क्या है, इनको छोड़ना पड़ सकता है। भारत की बात करें भाई, भारत का क्या है सीन? भारत का हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पड़े बने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा हित है वो वहाँ पे स्वीकार होना चाहिए, हमारा हित है वहाँ पे उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो हमारा हित वैसे भी है, उसमें कोई वैसे भी दिक्कत है नहीं। रसिया का एक एंगल देखने को मिल सकता है, एक यहाँ पे जो किंग है यूके के, जो किंग है चार्ल्स, इनका एंगल भी कहा जा रहा है कि यूके के चार्ल्स है ना किंग, उन किंग है जो राजा है यूके के, यहाँ के हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ पे जो राजा होते हैं, राजा को पसंद नहीं थे, राजा नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा एकदम लिबर्टी देखने को मिले,
इस प्रकार की जो मतलब जो कीर जिस प्रकार की बातें करता था वैसी चीजें देखने को न मिले, तो राजा इसके खिलाफ था, ये सारी चीजों के खिलाफ था। तो राजा ने भी एक प्रकार की दबाव बना लिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राजा चाहता नहीं था कि इस प्रकार का माहौल वहां पे क्रिएट हो, इस वजह से भी वहां पे इनडायरेक्टली दबाव देखने को मिला था। और वहां पे राजा की थोड़ी इमेज ठीक है, हालांकि पावर तो नहीं है जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है वैसा ये पावर नहीं है, फिर भी माहौल एक टीम ठीक है, इज्जत ठीक है, इस वजह से भी कहा जाता है। कुछ लोग डीप स्टेट की भी थ्योरी बताता है। अब ये डीप स्टेट की थ्योरी क्या होती है? अगर डीप स्टेट की थ्योरी की बात करें तो जैसे आपने नेपाल की घटना देखी होगी, नेपाल में क्या हुआ है? नेपाल में सर आपने इसी प्रकार की घटना देखी होगी कि नेपाल में अमेरिका के द्वारा ये जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं अलग अलग देशों के, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, ये जो अपने सपोर्ट में कोई देश नहीं होता तो वहाँ की सरकार को गिरा देते हैं पैसों के माध्यम से, युवाओं में आंदोलन करने के माध्यम से। हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कई बार ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था जहाँ पैसे देके अलग अलग लोगों को धरना प्रदर्शन करवाया जाता है, अलग प्रकार के कांड करवाया जाता है ताकि देश में सरकार में अस्थिरता आए, सरकार गिरे और हमारी मनपसंद सरकार बने। इस प्रकार का माहौल करने की कोशिश की जाती है अलग अलग देशों की। तो यहाँ पे ब्रिटेन में भी ये किया गया था, जापान में भी सेम चीज़ की गई है। जापान में भी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, सरकार छोड़नी पड़ी थी। हालांकि भारत में ये लागू नहीं हुआ है, बाकी सब देशों में आपने एक बार ट्राई कर दिया था, भारत में पॉसिबल भी नहीं है, चाइना में पॉसिबल नहीं है, रशिया में पॉसिबल नहीं है, बाकी जहाँ जहाँ पॉसिबल था यहाँ पर ट्रंप या फिर यूके ने या फिर यूएस ने, इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी। हालांकि यूके तो अब कोशिश नहीं करता, पहले करता था, पर हाँ अमेरिका भी कोशिश करता है। अमेरिका की जहाँ नहीं बनती है अमेरिका वहाँ पे सरकार को उठाने की कोशिश करता है, उखाड़ने की कोशिश करती है। जैसे आप इराक का उदाहरण देख सकते हो, बांग्लादेश का उदाहरण देख सकते हो, ऐसे कई देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर अमेरिका ने अपनी मनमर्जी की सरकार बिठा दी है, अपनी पपेट गवर्नमेंट है उसको बिठा रखा है। ठीक है सर, इस प्रकार का हमें माहौल है वो देखने को मिल जाता है। आगे बात करें रसिया के एंगल की, तो रसिया बिल्कुल, रसिया इसमें इन्वॉल्वमेंट माना जा सकता है क्योंकि पुतिन खुश होगा इससे। पुतिन खुश क्यों होंगे? पुतिन खुश इस वजह से होंगे कि भाई अगर यूरोप है वो इकट्ठा हो रहा है, यूरोप और वेस्ट एशिया की वेस्ट कंट्री सारी इकट्ठा हो रही है, यूरोप है, आपके यूके हैं, यूएसए हैं, अगर वो यूनाइट हो रहे हैं तो ये सारे मिलकर किसको जवाब देंगे? ये सारे मिलकर जवाब देंगे यूएसए को, सॉरी रसिया को जवाब देंगे। अगर रसिया एक वर्सेस सारा यूरोप है, अमेरिका है, तो रसिया के लिए टेंशन की बात है। लेकिन अगर इनमें आपस में मतभेद होगा, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो पुतिन के लिए क्या है? मजे मजे भाई, आपस में लड़ो, हमसे हथियार खरीदो, हमसे व्यापार करो, हमसे दोस्ती बढ़ाओ, तो आपस में दुश्मनी देखने को मिलेगी। इसलिए ट्रंप बाबू और चिढ़ेंगी, और चिढ़ देखने को मिलेगी। आगे और चीज़ें देखो, आगे और चीज़ें देखने को मिलेगी। तो नाटो में फूट है, वो भी इसमें पुतिन का भी एंगल आप देख सकते हो। और एक एंगल की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल देखने को मिलता है चाइना वाला भी। चाइना वाला क्या एंगल है? चाइना की एंगल की बात करें तो अभी आपके है ना कीर है वो चाइना के थोड़े करीब जा रहे थे, अभी चाइना की यात्रा पे भी गए थे और चाइना के साथ में कुछ समझौता भी किया था, तो चाइना के थोड़े करीब जा रहे थे। इससे भी अमेरिका खुश नहीं था। अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका चाहता था कि भाई साहब ये जो यूके वगैरह है, यूके यूरोप के सारे देश हैं, वो एक साथ मिलके क्या करें? एक साथ मिलके चाइना को काउंटर करे। जैसे अमेरिका चाहता है कि भारत भी हमारे साथ मिलके चाइना को काउंटर करे। यूएसए एक मतलबी देश है, यूके यूएसए है, हालांकि यूरोप भी मतलबी है, अपने मतलब के अकॉर्डिंग चलते हैं सारे के सारे देश, पर अभी क्या है यूएसए है वो अपने मतलब के अकॉर्डिंग चलता है। ये चाहता है कि ये जो सारे देश हैं वो हमारे साथ मिलकर चाइना को काउंटर करें, लेकिन यूके उसमें खुश नहीं था। यूके कहता कि नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से करो, हम हमारे हिसाब से करेंगे, हम बिना फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे। इससे ट्रंप खुश नहीं था कि तुम हमारा साथ क्यों नहीं देते हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो, तुम मतलब भी हो। इससे ट्रंप है वो खुश नहीं था और यूके है वो लगातार चाइना के थोड़े करीब जा रहा था। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि यूएसए हो नाराज था, तो थोड़ा दबाव बन के इसको हटाने की भूमिका थी। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, एक चीज़ यहाँ पे देखने को क्या मिली है, ये जो आपका ट्रंप है वो चाहता था कि अभी ईरान के ऊपर जो अटैक किया है ना, उसमें ट्रंप चाहता था कि जितने यूरोप के देश है ना, यूरोप के देशों को मेरा साथ देना चाहिए। किसका? अमेरिका का। ट्रंप चाहता था कि यूरोप के देश मेरा साथ दे, मेरे साथ मिलकर ईरान पे अटैक करे, अटैक करके स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है उसको खाली करवाए। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पे जितने भी यूरोप के देश है उनको मेरी सहायता करनी चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए, ताकि हम सारे लोग मिलके इसको खाली करवा दें। किसको? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन यूरोप के सारे देश है वो इनकार कर देते, नहीं ट्रंप बाबू तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मैं यहाँ पे इंटरफेयर करने वाला नहीं हूँ, हम इंटरफेयर करने वाले नहीं, तुम तुम्हारे हिसाब से कर दे। खास करके यहाँ पे ब्रिटेन है वो विरोध कर देता है, ब्रिटेन है वो रास्ता भी देने से मना कर देता है कि मैं आपको रास्ता नहीं दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लो। इससे ट्रंप और गुस्सा हो जाता है, ट्रंप की गुस्सा और बढ़ जाता, सनक और बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने को मिलती है, नाटो। अभी नाटो क्या है? नाटो इन सभी ग्रुप का क्या है? ये नाटो
नाटो मतलब क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, यानी यूरोप के सारे देश है, सारे मतलब कुछ देश नहीं है, अमेरिका है, इन देशों का एक समूह है जो कि रसिया के विरोध में बना था। एक साइड में रसिया था, यूएसएसआर था, दूसरी तरफ नाटो था। इन दोनों ग्रुप के बीच में आपस में दुश्मनी थी। अब ये जो रसिया है वो 1992 में यूएसएसआर है उसका विखंडन हो जाता है, रसिया बन जाता है, बाकी देश अलग अलग टूट जाते हैं और एक तरफ बन जाता है यूएसए और उसके अलाई जैसे कि यूके है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अपने क्या जर्मनी है, ये सारे देश है, इनको नाटो कहा जाता है। अब नाटो बहुत मजबूत था। अब यूएस जो ट्रंप चाहता था कि भाई साहब नाटो में मैं अकेले पैसे ना दूं। नाटो में क्या होती है, सेना होती है। नाटो में अगर कोई अमेरिका पे अटैक करेंगे तो बाकी सारे देश मिलकर क्या करेंगे, उस पर अटैक कर देंगे, सारे देश उसका सहायता करेंगे। तो ट्रंप क्या चाहता था कि नाटो की भाई आर्मी होगी तो वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, उन पे हथियार खरीदने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अमेरिका ज़्यादा खर्चा करता था, बाकी देश है वो थोड़े गरीब थे, वो कम खर्चा कर देते। तो ट्रंप कह रहा था भाई मैं अकेला खर्चा क्यों करूँ, है ना, जब फायदा सबका हो। अगर किसी पे अटैक होता तो मजे लेने सब आ जाओ, लेकिन पैसे मैं अकेला क्यों खर्च करूँ। जहाँ जहाँ जैसे अफगानिस्तान पे अटैक किया था, ठीक है, तब नाटो के सारे देश गए तो पैसे सबसे ज़्यादा अमेरिका के खर्चा हुआ था, तो बाकी देशों का खर्चा मैं क्यों उठाऊँ। तो ट्रंप चाहता था कि तुम अपना रक्षा बजट बढ़ाओ। किसको कहता था, यूरोप के सारे देशों को कहता था, यूरोप में जो नाटो में शामिल है जैसे यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सबको कहता तुम अपना रक्षा बजट बढ़ाओ, नाटो का खर्चा तुम भी बढ़ाओ, मैं भी बढ़ाता हूँ। लेकिन वो तैयार नहीं थे। वो कहते भाई तुम हर जगह उलझते रहते हो, हम तो कहीं उलझते भी नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण की बात करूं तो अफगानिस्तान पे क्या हुआ था, अमेरिका ने अटैक किया था। तो अमेरिका ने जब अटैक किया तो उसमें नाटो के देश भी अमेरिका की मदद करने के लिए गए। तो ये अब ट्रंप क्या बोलता है, अभी की बात है, ट्रंप बोलता है कि उसमें ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन वो कोने में बैठे बैठे रो रहा था, इनको तो युद्ध करना भी नहीं आता, ये तो चुप बच्चे हैं, बच्चे, इनको युद्ध करना नहीं आता है, युद्ध तो अमेरिका वालों ने ही किया था, ये तो बच्चे, इनको कुछ आता ही नहीं है। इससे है वो कीर को गुस्सा आ जाता है, एक तो तेरी वजह से हमें युद्ध करने गए और तू अब ये बोलता है कि हमें युद्ध करना नहीं आता है, अब हम तेरे साथ आने वाले भी नहीं है। इसलिए वो ईरान के लिए युद्ध करने ही नहीं गए। ईरान पे जब अटैक किया इसने तो नाटो वाला ने मना कर दिया, एक तो साले तेरी वजह से हम जाते हैं युद्ध करने के लिए, और अब तू बोलता है कि हमें युद्ध करना नहीं आता, हम तेरे साथ ही नहीं आने वाले। इसलिए थोड़ा नाटो है वो ईरान के मैटर में ज़्यादा नहीं बोल रहा है कि नहीं भाई तू ही जाने, तेरा काम जाने। और इससे ट्रंप चिड़ा हुआ, तो तुम एक तो रक्षा बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, एक हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम नाटो पे बजट बढ़ाना ही बंद कर देंगे। तो ये नाटो वाला भी बहुत बड़ा मुद्दा था, इस वजह से इनके बीच में लड़ाई थी। यानी कि कुल मिला के कीर को जो इस्तीफा देना पड़ा, इसके पीछे कई रीजन माने जा रहे हैं, बड़े बड़े रीजन माने जा रहे हैं। एक तो ट्रंप का दबाव माना जा सकता है, लोकल वहाँ के नाराज इस वजह से थे, कई बाहर के लोग आ रहे थे, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, बेरोजगारी थी वहाँ पे, इकोनॉमी स्थिति थी नहीं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, साथ ही साथ में इंटरनेशनल दबाव था, जैसे ट्रंप का दबाव है, एलन मस्क का दबाव, ये सारे दबाव बना ही रहते, रसिया भी उधर से कोशिश कर ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसकी वजह से क्या था, इसकी वजह से एक माहौल बन चुका था, इसकी वजह से एक टेंशन का माहौल बन गया था, उस वजह से चलते आपको इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो अलग अलग थ्योरीज बताई जा रही है, हालांकि कौन सी थ्योरी सच है वो तो भगवान जाने, हम नहीं कह सकते उसके बारे में। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि भाई इनको क्यों इस्तीफा देना पड़ रहा होगा, और आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है, क्या मुसलमानों वाली थ्योरी सही थी या कौन सी ट्रंप वाली थ्योरी सही थी, आपको क्या लगता है। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में यूरोप का इस्लामीकरण हो रहा है, इस पर भी आप वीडियो चाहते हो तो बताना जरा, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा अगर वो भी बताना। तो इस प्रकार की सीरीज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच इस प्रकार के डिस्कशन से जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्कशन के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ में बना रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।